हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है हमारा कंप्लीट। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो और वीडियो दिखेगा, वो पुराना है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो या सेम भी हो सकता है, बट हम नए सिरे से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 का था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023 बाई बैलेंस मेथड। देखो, हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस 3 तरीके से बनाए जाते हैं, यानी मेथड 3 है। एक है टोटल, दूसरा बैलेंस और तीसरा था टोटल एंड कम बैलेंस मेथड। तो अभी तक जितना हमने पढ़े हैं वो क्या था हमारा, बताओ? बैलेंस मेथड, यानी केवल बैलेंस को लिखते थे। ये भी बैलेंस मेथड ही है ना। लेकिन देखो, इसमें डेबिट का भी टोटल दे रखा और क्रेडिट का। ये जो बनाया गया है, ये ट्रायल बैलेंस जो बना है वो बनाया गया है टोटल मेथड से। इनको कन्वर्ट करना आपको कहाँ, बैलेंस मेथड में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है ये टोटल मेथड है, इसको कन्वर्ट करना हमको बैलेंस मेथड में, और कुछ भी नहीं। आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन किस डेट को बनाया जाता है वो देख लीजिए, 31 मार्च 2023। एकदम अपडेटेड है, न्यू है, कोई पुराना वीडियो नहीं। पुराना हो सकता है इस प्लेलिस्ट में होगा, बट आप लोग नए करिएगा। चलो, अब खींचेंगे फॉर्मेट। तो ये एक स्टेटमेंट है, क्या है हमारा स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता, ठीक है। ये डेबिट अमाउंट कॉलम है और क्रेडिट अमाउंट कॉलम है, बस। इसमें पर्टिकुलर्स लिखिए, लेजर ऑफ नेम ऑफ लेजर लिख सकते हैं या टाइटल ऑफ लेजर, तीनों चीज़ें लिखाती है। आपको पता है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जितना भी एक्सपेंस है, असेट्स है और लॉस होगा, अगर उसका लेजर में बैलेंस है तो उसको किधर लिखेंगे, डेबिट अमाउंट कॉलम में, क्योंकि लेजर में डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और जितना भी इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटी, उसका लेजर से कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसको क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखना है, ठीक। आ जाओ, पहला है अमन्स कैपिटल। देखो, कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। ऑनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट हो इन मोड कैश या फिर अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ भी, वो कहलाता है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल जो है ना, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। किस कॉन्सेप्ट पे होता है ये, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अकाउंट, बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर बिजनेस लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्या कहता है बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, ठीक है। जब अलग अलग है तो ऑनर को भी क्या माना जाएगा, आउटसाइडर नहीं मानते, लेकिन इसको लायबिलिटी मानते हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि इनको ना रिटर्न करना पड़ता है। क्या रिटर्न करते हैं, इंटरेस्ट नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, और क्या। तो देखो, अमन्स कैपिटल क्रेडिट में टोटल कितना है, 60,000। तो लिखो क्रेडिट में डायरेक्ट अमन्स कैपिटल, यानी अमन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 60,000, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, लिखता है रमन का कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, अकाउंट है। देखो, रमन के डेबिट साइड में 40,000, क्रेडिट में 60,000। ध्यान से देखना, ये मान लो हमारा डेबिट है और ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो डेबिट में कितने हैं, 40,000, और क्रेडिट में कितने हैं, 60,000। तो ज़्यादा है ना, तो कितना ज़्यादा, 20,000। कितना ज़्यादा, 20,000। किधर क्रेडिट साइड, डेबिट तो कम है ना, क्रेडिट में ज़्यादा है कितना, 20,000। तो किधर लिखोगे, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 20,000। इसका मतलब ये है हमारे लिए लायबिलिटी, क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। देखो, डेबिट में है 40, क्रेडिट में 60, ज़्यादा किधर है, डेबिट में, क्रेडिट में कितना, 20,000। तो 20,000 लिखना है किधर, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में,
ठीक है। अब ये हमारे लिए लायबिलिटी है क्या, रमन को पैसा देना है, ठीक है। आ जाओ तो लिखो रमन्स अकाउंट 20,000 बैलेंस, केवल आपको बैलेंस लिखना है, ठीक है। देखो 40,000 डेबिट में था, 60,000 क्रेडिट में है, यानी 20,000 एक्स्ट्रा है किधर क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। उसका बाद मशीनरी, देखो डेबिट में है 20,000 और क्रेडिट में हमारा 3,000, डेबिट में 20, क्रेडिट में कितना 3,000, ये रहा हमारा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। तो डेबिट में कितने 20 और क्रेडिट में कितना है मात्र 3,000, कम है ना, कितना कम है 17,000 से, कौन सा क्रेडिट साइड, लेकिन ज़्यादा किधर है डेबिट साइड, तो किधर लिखोगे डेबिट अमाउंट कॉलम में, किधर लिखेंगे डेबिट अमाउंट कॉलम में, कितना 17,000। तो मशीन, अब देखो डेबिट बैलेंस है और ये हमारे लिए क्या हो जाता है असेट्स, कितना 17,000, 20,000 डेबिट में है, क्रेडिट में कितना है 3,000, एक्स्ट्रा किधर है डेबिट अमाउंट कॉलम में कितने 17,000, तो लिखिए 17,000। उसका देखिए जय, डेबिट में 75,000, क्रेडिट में कितने 55,000, तो ज़्यादा किधर है डेबिट में कितना 20,000, लिखो जय के नाम से, तो जैज अकाउंट बैलेंस ये तो है 20,000, 20 था 75 और 55, हाँ 20, तो जिधर ज़्यादा रहे वो लिखना है। अब इसका मतलब क्या है, जय हमारे लिए डेटर हैं, क्या है डेटर, असेट से इनसे पैसा लेना है, रमन हमारे लिए क्या था लायबिलिटी क्रेडिटर, ठीक। देखो सेल्स 70,000 है, क्रेडिट में लिखो इनकम है, तो सेल्स अकाउंट 70,000, प्रॉफिट नहीं होता सेल इनकम, प्रॉफिट क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें से एक्सपेंस घटाना पड़ेगा। अब मान लो जितना मिला है सब बेच दिया, क्या हमारा प्रॉफिट है, नहीं, इसमें कॉस्ट भी तो लगा रहता है, जय। उसके बाद है परचेज अकाउंट, देख लो डेबिट में है 62,000, लिखिए 62,000। इसके बाद क्या है वेजेज, अब देखो वेजेज हमारा एक्सपेंस होता है, कौन सा, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो कितने 5,000, तो डेबिट में लिखेंगे 5,000। इसके बाद वेजेज के बाद है कैश, कैश हमारे लिए क्या है असेट्स। अब आ जाइए कैश अकाउंट पे, देखो 1,00,000 कहाँ है, 1,00,000 डेबिट में है और 57,000 क्रेडिट में, तो ज़्यादा किधर है डेबिट में कितना 43,000, तो 40 3 43, यानी अभी बचा हुआ है हमारा। और डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, कौन सा नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन कैश पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, हो सकता है यही का चालू करें, नहीं तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करेंगे। इसके बाद जो होगा सीरियल में ही चलेगा, हाँ डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन कराएंगे, इसके पीछे जो छूटा है सब कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। डिप्रिसिएशन 3,000, ठीक। तो हो गया, बात खत्म, यही होता है हमारा बैलेंस मेथड और कुछ भी नहीं। आजा भाई टोटल, अगर मैच नहीं करता तो क्या करते, मैच कराते, और किस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। देख लो 60,000 प्लस में 20,000, तो कितना हो गया 80,000 क्रेडिट साइड, 80 के बाद है 70,000, ओ सट्टिया 1,00,000 ऐसे हटाना, 1,50,000 लिख दो, 1,50,000, और इधर भी चेक कर लें, कर लो सर, और क्या जाता है आपका 17,000 प्लस में 20,000 प्लस में 62,000 प्लस में है 5,000 प्लस 43,000 प्लस 3,000, तो ये रहा आपका 1,50,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस इन क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया बैलेंस मेथड। जो क्वेश्चन बुक में दिया है वो आपका है टोटल मेथड, कौन सा टोटल मेथड। अच्छा अब बताओ सर क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या लिखता है, प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम इनकरेक्टली प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, यानी इनकरेक्ट बना गया है ट्रायल बैलेंस है, आपको इसको सही करना है, गलत है उसको क्या करना है सही। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये रहा हम 8, इसको यहीं से हटा दें, लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, डेट भी सेम है का,
नहीं, डेट नहीं दिया तो हटा ही दो डेट को, और इसको हटा देते हैं, और क्या है, इसी में बन जाएगा हमारा। गलत ट्रायल बैलेंस दिया है, इसको कहता है आप सही करो। क्या करना है? सही करना है। समझ में आया जी? लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो कैपिटल का डेबिट अमाउंट कॉलम में दे रखा है आपका। क्या बताओ, कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है? नहीं। कौन सा होगा? क्रेडिट। क्यों? वाई? ड्यू टू रीजन। क्या है रीजन? रीजन ये है कि ये लायबिलिटी है। क्या है ये? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल को कहाँ लिखना आपको? क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। गलत दिया है, इसको आपको सही करना और कुछ नहीं। आ जाइए, देखिए ये दे रखा आपको कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 2250 किधर लिखेंगे? क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। इसके बाद क्या है? सेल्स। सेल्स का भी क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट में है तो ठीक है। हाँ ठीक है, इसको जो ऑलरेडी सही है उसको क्या सही करोगे? उसके बाद है सैलरी। तो सैलरी एंड रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, खर्चा है। तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन क्रेडिट में दिया है तो ये गलत है, इसको आपको डेबिट में लिखना है। सैलरी और रेंट के बाद ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रखना। हाँ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड COGS है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक COGS हो तो ओपनिंग के स्टॉक को छोड़ देना रहता है। तो ओपनिंग स्टॉक को आपको लिखना ही नहीं। चलो आगे बताओ। मशीनरी, मशीनरी। तो मशीन कितने हमारा? 1250 डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में दे रखा क्लोजिंग स्टॉक, यानी इसका लेजर बना होगा तब ये बैलेंस आया है। ठीक, देख ले भाई। क्रेडिटर कितने हमारा? 750, तो लायबिलिटी साइड ही रहेगा 750। क्रेडिटर के बाद है हमारा डेटर्स। अब डेटर हमारा क्या है? असेट्स। तो किधर लिखोगे? डेबिट में, बट गलती से लिखा कहाँ? क्रेडिट में 1500। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा? 1000। और COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये है लागत, इसको भी आपको डेबिट में ही लिखना है। हो गया। अब इसका टोटल करिए, अब जो बनेगा ये ट्रायल बैलेंस सही बनेगा। कुछ आइटम था जो क्रेडिट में होनी चाहिए थे उसको डेबिट में लिख दिया था, और ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कि इनर कॉलम में दे रखा आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब इसका लेजर बना होगा और ये एडजस्ट होके आया है, और ये एडजस्ट होके आया है। तो ये रहा आपका 8000, 500, 1250, 1500, 1000 और 3750, 8000। ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल। बस सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या था? मेन चीज़ ये था जो ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, यानी इसका लेजर ऑलरेडी बना होगा, है ना, इसीलिए। अब COGS है भाई, तो देखो COGS बराबर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज भी होता है माइनस क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग इसमें जुड़ा ही नहीं, माइनस है, तो अगर ये जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें ऐड है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस है, तो क्लोजिंग स्टॉक COGS में नहीं है तो उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यही था। और कैपिटल पता ही आपको लायबिलिटी होता है, तो इसको क्रेडिट साइड होना चाहिए था, बट ये डेबिट साइड है। तो टोटल हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का कितना? 8000। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसी के साथ हो गया खत्म। कौन सा? 8। अब आज आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9।
ये बोर्ड किसी बोर्ड का पूछा गया है, किस बोर्ड का भाई? जेएसी, झारखंड एकेडमी। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग लास्ट, और ट्रायल बैलेंस आपका हो जाएगा खत्म। कितने वीडियो? 3 वीडियो में, है ना? 3 वीडियो हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस इन। देखो छोटा सा चैप्टर, 2 का क्वेश्चन है, पूरा कर लेने में क्या जाता है आपको, जो कि पहले ओल्ड बुक में शायद हमें लगता है बहुत ज़्यादा था, अब कम कर दिया है। और ये आपको पूरा पढ़ना है, कभी नहीं छोड़ सकता आपका ये साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। और क्या कहता है? द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, गलत है। आपको अनएक्सपीरियंट बुक कीपर वो होता है जो डबल एंट्री रिकॉर्ड करता है, पुस्तकालक मेंटेन करता है, और आपको करना है करेक्ट। ठीक है, आ जाओ। तो भैया गलती है उसको सही करो। अब देखो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड। अब जो कैश इन हैंड हमारा असेट्स होता है, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस हुआ होगा, तो डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। गलती से कहाँ है? क्रेडिट में, तो उसको आपको सही करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बट गलती से लिख दिया कहाँ? डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखिए 2800। सन्ड्री एक्सपेंसेस, देखो वो कोई गलत मतलब अनएक्सपीरियंस वाला नहीं था बुक कीपर जो गलती से बना लिया। आपको अनुभव है, एक्सपीरियंस हो चुका है, आप क्या करिए, इसको सही करिए, ये कह रहे हैं आप। तो आप सही है क्योंकि आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसीलिए। तो ले सन्ड्री एक्सपेंस है डेबिट। अब देखो कहीं हमने आपको फॉर्मेट लिखाया, रटने को कहा नहीं, सवाल बनाते जाइए, आप खुद हो जाएगा। और आप समझो, देखो परचेज रिटर्न है, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। रिटर्न का कौन होगा? क्रेडिट। लेजर पढ़ाए थे इसीलिए ना भाई, लेजर में अच्छे से समझो, तो वहाँ सारा करा दिए। अगर आप लेजर हमारा नहीं देखें तो पहले आप लेजर कर लीजिए अच्छे से कुछ वीडियो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप रटाए हैं, फॉर्मेट रटे होंगे तो थोड़ा तकलीफ तो ज़रूर होगी। लो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लायबिलिटी होता है, किधर लिखेंगे? 8400, सॉरी 4400। उसका मशीनरी एंड प्लांट, देखो मशीनरी एंड प्लांट कितना? 4000, है ना? डेबिट कॉलम में लिखेंगे 4000। और डेटर्स, देखो जितना थ्योरी है ना वो सब भी होगा। थ्योरी के लिए क्या होता है ना, अब इसमें हम कितना लिखेंगे, समझ गए? तो डिजिटल मोड में आ रहे हैं तो उसमें सब करा लेंगे थ्योरी, टेंशन नहीं लीजिए, एक भी नहीं छूटेगा भाई। डेटर, डेटर कितने? डेटर हमारा 1600, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये लायबिलिटी हमारा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 2400। क्रेडिटर्स के बाद है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखो लिखो, देखो क्लोजिंग नहीं है ना, COGS है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? डेबिट में कितने? 2400 था, उसके बाद है 2000, तो 2000 हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स, सेल्स तो क्रेडिट साइड में ही लिख जाएगा, ऑलरेडी है क्या? जी सर, 8800, 8800, तो सेल्स हो गया हमारा 8800। इसके बाद है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न तो ऊपर लिखे हैं वही तो। अब देखो इसका कौन सा होगा? डेबिट, डेबिट बैलेंस तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट अमाउंट कॉलम में 5600। उसके बाद है हमारा सैलरीज, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट खर्चों को भी फिर बांटा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी से ही पढ़ते चलिए इसको। अब वेजेज जो होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या बेचने से पहले का जितना भी खर्चा होता है सब डायरेक्ट होता है, सब डायरेक्ट। अब बेचने के बाद जितने हो सब इनडायरेक्ट, है ना? जैसे ऑफिस का खर्चा,
ऑफिस में एसी लगा है उसका बिजली बिल, ऑफिस का जो भी ऑफिस से रिलेटेड है सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, पैकिंग, लेबलिंग, ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो बनाने से पहले यानी बेचने से पहले या बनाने तक का जितने खर्चा सब डायरेक्ट है। और इसके बाद क्या है हमारा सेल्स रिटर्न। अब देखो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो रिटर्न का कौन सा, डेबिट बैलेंस, बस सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब कितने हैं भाई, 1600। कर लीजिए टोटल, सही हो गया तो आप समझिए अकाउंटेंट हो गए हैं, बुक कीपर, पुस्तपालक। 2800 प्लस में 800 प्लस में 4400 प्लस में 2400 प्लस में है 8800, तो 19,200। ठीक है, 19,200। और इसी तरह आ जाइए इसमें 400 प्लस में 2400 प्लस में 4000 प्लस में 1600 प्लस में 2000 प्लस है हमारा 5600 प्लस है हमारा 1600 प्लस है फिर 1600, तो 19,200। ये रहा हमारा ग्रॉस टोटल। तो इसी के साथ आज हमारा हो गया है ट्रायल बैलेंस ख़त्म। बुक आपके सामने है, एसके सिंह, है ना, ये देख लो भाई, पूरा ख़त्म। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है डेप्रिसिएशन, जो कि मिलेगा आपको अगले वीडियो से। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा। उधर हमने आपका सब्सिडी बुक छोड़ रखा है, जो भी है सब करेंगे, जो भी छूटा रहेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन ये वो सब करेंगे। हाँ, बैंक रिकॉन्सिलेशन है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ये आपको सेमेस्टर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपके भैया जो बीकॉम में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 1 में है, उनको भी दे सकते हैं। ठीक जी, एक सिस्टम में चलेंगे, है ना। चलो, और बताओ क्या हाल चाल। अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो शेयर क्यों नहीं कर देते हो दोस्तों में, आए कर दिया कर। खाली अपने पढ़ेगा 10 का नहीं, आए पता, खाली अपने, मान लो अपने खाली आगे तेज बनोगे कि अब दोस्त ना बने। अरे उसको भेज दो, थोड़ा हेल्प कर दो। पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ने वाला तो यहाँ आराम से पढ़ाया जाता है, समझा समझा के पढ़ाया जाता है, आएगा समझ में, नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहीं रखते हैं, और हमारा ट्रायल बैलेंस ख़त्म हो चुका है। हम लोग शुरू करेंगे एकदम फ्रेश फ्रेश वीडियो डिप्रिसिएशन से, उसके बाद की बातें आगे चलेगी, है ना। तो हम आपको एक भी चैप्टर, एक भी पेज कहे तो बुक का पेज खोल खोल के आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन साथ में करते चले जाएंगे। टोटल आपका कंप्यूटर पार्ट छोड़ के 23 ठो है, 2300 होगा। कंप्यूटर में भी थोड़ा मोड़ा हम पढ़ाई देंगे, ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप हमसे टैली पढ़िएगा सॉफ्टवेयर तो वो अच्छे से करा दें। ठीक, टैली होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सब जितना करते हैं, अब देखो कहीं आप काम करिएगा वहाँ तो ये सब होता होगा, कैश होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, मशीन डी होगा, ये सारी बातें। अब क्या कॉपी से लिखोगे, नहीं ना। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जो मार्केट में खूब चलता है, टैली के नाम से। कहीं प्रचार उचार देखिएगा, कंप्यूटर क्लास होगा आपके अगल बगल में, वहाँ देखिएगा टैली। तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहीं पे हम लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक, बाय बाय।